दोस्तों, इनको तो आप जानते ही होंगे। इनका नाम है आचार्य प्रमोद कृष्णम। कांग्रेस के ये नेता हैं। आजम खान साहब से जेल के अंदर मुलाकात करके आए। बाहर आकर इन्होंने आजम खान साहब की हालत के बारे में कुछ बातें बताई, जिसको सुनने के बाद वाकई में आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक इतना बड़ा नेता और आज किस तरीके से जेल की कोठरी में सड़ रहा है। इन्होंने कहा कि आजम खान साहब के जिस्म पर एक जख्म नहीं है, बल्कि पूरा जिस्म जख्मों से छल्ली हुआ है। एक टाट की चटाई है, उस पर वो लेटते हैं, एक छोटा सा पंखा लगा हुआ है। इसी तरीके से उनकी जिंदगी गुजर रही है। आचार्य प्रमोद कृष्ण ने कहा कि आजम खान की हालत जेल के अंदर बहुत ज्यादा दयनीय बनी हुई है। साथ ही साथ कहा कि ये बात हजम ही नहीं होती है कि आजम खान जैसा नेता बकरियां चुराएगा, दारू की बोतलें चुराएगा। आजम एक सन्नाटे भरे बैरक के अंदर बंद हैं, वहीं पर टॉयलेट है, धूल है, गंदगी है। बहुत ही ज्यादा दयनीय स्थिति में है जेल के अंदर आजम खान। आजम खान के जिस्म पर एक दो जख्म नहीं है, बल्कि पूरा जिस्म जख्मों से छलनी है। दर्द भी कह रहा है कि मैं किधर से उठूं। ये बातें आचार्य प्रमोद कृष्ण ने कही मुलाकात के बाद। साथ ही साथ उन्होंने एक और बड़ी बात कही कि आजम खान समाजवादी पार्टी के नेताओं से बहुत ज्यादा नाराज हैं। वो किसी भी समाजवादी पार्टी से मिलना तो दूर, उनकी शक्ल भी देखना नहीं चाहते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्ण के अनुसार आजम खान ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने उनको बहुत ज्यादा निराश किया है। किसी ने उनके लिए आवाज नहीं उठाई। जो समाजवादी पार्टी ने मुलायम सिंह के साथ किया, वही मेरे साथ किया। बहुत ज्यादा नाराज है वो। समाजवादी पार्टी से किसी भी नेता की शक्ल नहीं देखना चाहते हैं। आपको बता दें कि आजम खान साहब जेल के अंदर बंद हैं। कई सारे नेता उनसे मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। शिवपाल यादव भी उनसे मुलाकात करके आए हैं। आजम खान जिससे मिलना चाहते हैं उसी से वो मिलते हैं, उसी के लिए वो राजी होते हैं, क्योंकि उनकी इजाजत लेना पड़ती है कि फला शख्स आपसे मिलने आया है। तो समाजवादी पार्टी का कोई नेता वहां पर मिलने जा रहा है तो उससे वो मिलने से मना कर दे रहे हैं। ऐसा कहा है आचार्य प्रमोद कृष्ण ने। शिवपाल यादव जेल के अंदर मिलकर आए हैं। आचार्य प्रमोद कृष्ण भी आजम खान से जेल के अंदर मिलकर आए हैं। अब एक बीजेपी के नेता हैं, सांसद हैं, इन्होंने भी कहा है कि मैं आजम खान साहब से जेल के अंदर मुलाकात करूंगा। इन बीजेपी सांसद का नाम ब्रजभूषण सिंह है। इस खबर के सामने आने के बाद अब कुछ लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि बीजेपी भी आजम खान को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रही है। फाइनली अब खबर ये आ रही है कि अखिलेश यादव ने भी आजम खान साहब को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी है और कहा है कि हम आजम खान साहब को जेल से रिहा कराने के लिए प्रयास करेंगे। साथ ही साथ उनसे पूछा गया कि समाजवादी पार्टी के नेताओं से तो वो मिलना ही नहीं चाहते हैं। तो इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे इस बारे में कोई पता नहीं है कि कौन वहां पर मिलने गया था समाजवादी पार्टी का नेता और किससे उन्होंने मुलाकात नहीं की है। आचार्य प्रमोद कृष्ण ने कहा है ना कि समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता से वो मिलना नहीं चाहते हैं और कुछ लोग वहां पर गए भी थे समाजवादी पार्टी के, जिससे मिलने से इनकार कर दिया आजम खान साहब ने। तो इसी को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे नहीं पता कि कौन मिलने गया था वहां पर। साथ ही साथ शिवपाल यादव को लेकर भी कहा कि भाई इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता है कि कौन कहां जा रहा है, किससे मिल रहा है। फिलहाल अखिलेश यादव शिवपाल यादव और आजम खान की इस मुलाकात से थोड़ा सा नाराज होते हुए दिखाई दिए। अखिलेश यादव ने कहा है कि हम आजम खान साहब को जेल से बाहर निकालने के लिए पूरे प्रयास करेंगे। अब आपको यहां से एक बात समझनी चाहिए। आजम खान लोकसभा के सांसद थे, जेल के अंदर चले गए। जेल से ही उन्होंने चुनाव लड़ा, विधानसभा का, और विधायक भी बन गए। अभी भी वो जेल के अंदर हैं। हालत भी बहुत ज़्यादा उनकी नाजुक बताई जा रही है कि बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति है जेल के अंदर। लेकिन इसके बावजूद भी सभी पार्टियों के नेता उनके इर्द गिर्द घूमने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्यों उनसे मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं? आखिर क्यों आजम खान साहब को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं? आजम खान साहब उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े मुस्लिम नेता के तौर पर अपनी पहचान रखते हैं। अगर आजम खान साहब किसी एक पार्टी में चले जाते हैं तो उनके साथ साथ बहुत सारे मुस्लिम नेता उस पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे। इसीलिए आजम खान साहब के इर्द गिर्द ये सभी नेता घूमने की कोशिश कर रहे हैं, वरना शायद इनको कोई फिक्र भी नहीं होती। क्योंकि आजम खान साहब की जो स्थिति है बहुत ज़्यादा नाजुक है और जेल के अंदर भी हैं, तो शायद इन पार्टियों के नेताओं को आजम खान साहब की ज़रूरत ना भी होती। लेकिन इनको पता है कि अगर आजम खान साहब हमारे साथ जेल के अंदर से भी जुड़ जाते हैं, वहां से भी समर्थन दे देते हैं, तो किसी भी पार्टी को बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। क्योंकि जब आजम खान साहब समर्थन देंगे तो मुसलमानों का एक बहुत बड़ा गुट समाजवादी पार्टी को छोड़कर उस पार्टी में चला जाएगा। इसीलिए ये नेता जो हैं आजम खान साहब के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। राजनीति भी क्या कुछ नहीं करवा देती है। 2024 बस आने ही वाला है, लोकसभा का चुनाव आने वाला है। तो ऐसे में हर राजनीतिक पार्टी अभी से अपनी तैयारी करने में लगी हुई है। 2 साल से किसी ने आजम खान साहब की सुध नहीं ली, उनकी पार्टी ने भी उनकी ठीक से सुध नहीं ली, जो आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं। लेकिन अब सभी नेता जेल के अंदर बंद आजम खान साहब के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अब ऐसे में बीजेपी के सांसद की तरफ से भी ये बात कह दी गई है कि वो आजम खान साहब से जाकर जेल के अंदर मुलाकात करेंगे। तो हो सकता है कि ये भी ऑफर दें कि भाई आप बीजेपी के साथ आ जाएं,
और बीजेपी अगर मुसलमानों को अपने साथ कर लेती है तो फिर इन पार्टियों का तो वैसा ही उत्तर प्रदेश के अंदर सफाया हो जाएगा। फिलहाल आप लोग कमेंट करके बताएं कि इस हालत में आजम खान साहब को क्या करना चाहिए, किसकी तरफ जाना चाहिए, किसको अपना समर्थन देना चाहिए, क्योंकि उनके समर्थन से एक बहुत बड़ा मुसलमानों का गुट किसी भी पार्टी में चला जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।